लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, मैं भी पटना में हूँ और आप देख रहे होंगे कि मेरे साथ तेजस्वी फैंस के जितने भी मेंबर्स हैं, सारे मेंबर्स हैं, सचिव हैं और मुख्य वक्ता हैं, के चंद्रा सर हैं, गायत्री देवी हैं। इन सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे, इनसे बात करेंगे इस मुद्दों को लेकर के कि हम लोग कई बार खबर चलाए हैं तेजस्वी फैंस के द्वारा 6 आदमी के ऊपर, 6 आदमी बिहार सरकार में अवैध रूप से नौकरी कर रहे थे और इनकी जो मुहिम थी ये कोर्ट कचहरी मीडिया का सहारा ले रहे थे कि उस अवैध जो ज्वाइनिंग है उसको रद्द किया जाए और वो अवैध ज्वाइनिंग रद्द हो गया है। उसके बाद अब किस बात के लिए ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, किस बात को लेकर के मीडिया से कवरेज करवा रहे हैं, उस बात पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर अब किस बात के लिए आप लोग मीडिया से रूबरू हो रहे हैं। देखिए, पहले तो ये जो बहाली हुई, ये बहाली गलत रिप्रेजेंटेशन पे हुआ, मिस रिप्रेजेंटेशन पे हुआ है और इसी को आधार बना करके इस जो 6 लोग थे, इन 6 लोगों का जो नियुक्ति हुआ था, इस नियुक्ति को रद्द किया गया, जिसमें देवानंद मिश्र थे, आनंद कुमार शाह थे, ज्ञान कुमार सिंह थे, विभूति भूषण सिन्हा थे, अरविंद प्रसाद और अजय कुमार सिंह थे। इन 6 लोगों की बर्खास्तगी की गई क्षेत्रीय, ये जो इनकी बहाली गलत तरीके से हुई थी। अच्छा, ये शायद 2019 में ज्वाइनिंग किए थे। हाँ, और 24 में इनकी बर्खास्तगी हो गई। तो ये किसके, तेजस्वी फैंस के पहल के द्वारा? बिल्कुल, ये तेजस्वी फैंस एसोसिएशन के द्वारा पहल की गई और जोर शोर से इस मुद्दे को उठाया गया और उठाने के बाद शिक्षा विभाग के द्वारा इस पर कई दौर का कोर्ट चला, कई दौर का वार्ता चली और उसके बाद उन लोगों ने एक निर्णय लिया कि इनकी बहाली गलत रिप्रेजेंटेशन के आधार पर हुई है और इसको रद्द किया जाए और फाइनली इन लोगों की बहाली को रद्द किया गया। अब विषय यहाँ ये है कि जब 6 लोगों की बहाली रद्द कर दी गई तो जो भुगतान किया गया है, इनको राशि भुगतान किया गया है, इस राशि की वापसी होनी चाहिए, रिकवरी होनी चाहिए। चलिए, रिकवरी होनी चाहिए। जब सरकार इस बात को मानने की अवैध नियुक्ति है और इनको रद्द भी कर दिया गया इनकी नियुक्ति को, तो उस समय जजमेंट में तो ये भी फैसला सुनाया गया हो कि इनकी राशि भी बिल्कुल, इसमें हाईकोर्ट, इसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट है, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट स्पष्ट रूप से कह रहा है कि रिकवरी, मैं वो पारा आपको पढ़ के सुना देता हूँ। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वो पारा मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का फाइंडिंग है और क्लियर इसमें लिखा हुआ है कि रिकवरी होना चाहिए। जैसे लिखा हुआ, हाउएवर इन द प्रेजेंट केस इट इज़ द स्पेसिफिक केस ऑफ द अपोजिट पार्टीज that the petitioner has obtained appointment and transfer from Agra on the basis of forged documents and he was not entitled to get salary. He had worked during the period 20/7/2004 to May 2007 on the basis of forged documents and as such the amount paid as salary during the said period shall be recovered. ओके, मतलब कि वहाँ ये किसी और मामला का केस था ये। हाँ, ये लेकिन उस केस में जज साहब का जजमेंट है कि अगर ये इनकी जितनी भी सैलरी, जितने दिन ड्यूटी किए हैं उनको रिकवर किया जाए। इसका साफ साफ जिक्र हुआ है कि आपने अवैध नियुक्ति को रद्द कर दिया और अवैध नियुक्ति के बाद जितना आप जो जॉब ड्यूरेशन है, मान लिया कि आपने 5 साल जॉब किया है तो 5 साल का सैलरी जो है ना रिकवर करके सरकार को रिफंड करना पड़ेगा, ये मतलब है। तो उसी जजमेंट के यहाँ पर क्या होना चाहिए? और यहीं तक नहीं, तेजस्वी फैंस एसोसिएशन की जो सचिव हैं, गायत्री देवी हैं, उन्होंने ये प्रश्न आरडीडी के समक्ष उठाया। अच्छा, उठाया और उस पर एक लेटर उन्होंने अपना एक लेटर दिया है। उस लेटर में उन्होंने कहा है कि उस लेटर में कहा, मैं बताता हूँ, सब्जेक्ट ही बता। हाँ, उस लेटर में उन्होंने स्पष्ट किया है कि वो लेटर इसी सब्जेक्ट को ये मिस रिप्रेजेंटेशन का, तो उनके तरफ से एक लेटर आया है जिसमें ये कहा है कि एसीएस जो हैं उन्होंने पैसे की रिकवरी के बारे में कुछ नहीं किया है ऑर्डर। अच्छा, एसीएस ने किया? एसीएस नहीं किया। ये आरडीडी का ये एक वक्तव्य है, लिखित वक्तव्य आया है कि एसीएस महोदय ने भुगतान के रिकवरी के बारे में कुछ नहीं कहा है। ओके,
एसीएस नहीं किया, लेकिन जजमेंट, कोर्ट का जजमेंट बिल्कुल कोर्ट का जजमेंट है, कोर्ट का जजमेंट है। चलिए, कोर्ट का जजमेंट है और लोग मेंबर हैं और मेंबर से बात करेंगे। क्या कहेंगे, आप लोग की मेहनत जो है उपलब्धि लाई, रंग लाया, क्या कहेंगे इस पर? इसमें मैं तेजस्वी फैंस एसोसिएशन के माध्यम से प्रेस वार्ता करने वाले और प्रेस वार्ता कराने वाले मैं सभी को धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि इन्होंने ही ये मुद्दा सरकार के सामने उठाया और सरकार जागी, जिसके कारण छः लोगों को की जो अवैध नियुक्ति थी वो रद्द हुई। अब सवाल ये उठता है कि नियुक्ति तो रद्द हुई, लेकिन नियुक्ति के दौरान जो सैलरी ये लोग पाए वो सरकार का कर का पैसा है, सरकार का पैसा है, तो वो सरकार का और जनता का पैसा का दुरुपयोग हुआ। तो हमारा ये मानना है कि ये पैसा जो पब्लिक का पैसा है, ये सरकार को उन लोगों से रिकवरी करना चाहिए। चलिए, हम आते हैं, आप पर आते हैं, एक मिनट, हम आप आते हैं। ये बताइए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सतीश कुमार हुआ। सतीश कुमार, क्या कहेंगे आप लोग? तो आपका मेहनत तो कारगर हो गया। हाँ, अब क्या कहेंगे, आप किस बात के लिए आप लोग यहाँ पर हैं? हम ये कहना चाहेंगे, बड़ा भाई जो बोले उसमें कुछ बात हम जोड़ना चाहेंगे। ये तो स्पष्ट है कि जो श्री ठाकुर जी द्वारा जो बचने बचाने का खेला हो रहा है, श्री ठाकुर जी द्वारा जो बचने बचाने का खेला हो रहा है, ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में ऑलरेडी महोदय भी लिप्त हैं, इनमें कहीं कोई दुमत नहीं है। और इनसे यही मांग करते हैं, इन्होंने ही 6 लिपिक को हम लोग संस्था के द्वारा आवेदन दिए थे, सब चीज़ किए थे, तो हटाएं, तो इनका पैसा के रिकवर का भी हम लोग मांग किए थे कि इनका पैसा सबको पैसा रिकवर किया जाए। कर्मचारी को कब तक बचाते रहिएगा, वो पैसा के रिकवर नहीं किए, इसलिए दोबारा आपको लोग को बुलाए हैं ताकि पैसा के रिकवर हो। यदि पैसा के रिकवर नहीं होता है तो हम फिर पब्लिक डोमेन में जाएंगे, यहाँ तक कि सदन में जाएंगे, इस बात को क्वेश्चन उठाया जाएगा। चलिए, अब हम आ रहे हैं, गायत्री देवी हैं, तेजस्वी फैंस के सचिव हैं, हम इनसे बात करेंगे। मैडम, क्या कहेंगे, आप लोग की मेहनत सफल रंग लाया, मतलब कि अब क्या कहेंगे, अब किस बात के लिए आप लोग यहाँ पर हैं? सभी साथियों को नमस्कार जी। मेरी ही शिकायत पर अवैध रूप से जो बहाल किया गया था 6 लिपिक को सेवा मुक्त किया गया, लेकिन विनय कुमार ठाकुर आरडीडी पटना प्रमंडल द्वारा भुगतान की राशि नहीं, अब ये राशि नहीं रिकवर हुआ। हाँ, रिकवर नहीं हुआ, ठीक है। जब तक राशि अवैध नहीं होता है तब तक सड़क से सदन तक हंगामा होता रहेगा। ये करें कि जब तक अवैध राशि जो है, अब अवैध राशि ही माना जाएगा, जो व्यक्ति को निरस्त कर दिया गया। एक तरफ सरकार मान रही है इनकी नौकरी अवैध थी और उनको निरस्त कर दिया गया उनकी नौकरी को, तो जब सरकार इस बात को माने कि नौकरी निरस्त है तो उनका सैलरी भी अवैध है और अवैध सैलरी को रिटर्न होना चाहिए। लास्ट में सर आप क्या बोलना चाह रहे थे? ये वो चिट्ठी है, विनय कुमार ठाकुर का वो चिट्ठी है, क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक पटना प्रमंडल पटना का। तेजस्वी फैंस एसोसिएशन को उन्होंने अपना जवाब दिया है और वो जवाब में लिखते हैं कि कार्यालय के ज्ञापांक 1183 दिनांक 20/12/2024 द्वारा संविदा नियोजित सेवानिवृत्त कर्मियों का नियोजन रद्द कर दिया गया है। उक्त आदेश में संविदा पर नियोजित कर्मियों द्वारा प्राप्त किए गए मानदेय वसूली करने का निर्देश संसूचित नहीं है। तो क्या ये एसीएस महोदय दिशा निर्देश देंगे कि आप जो है अवैध नियुक्ति हुई है और उस अवैध नियुक्ति को रद्द कर दिया गया है और फिर से एक चिट्ठी निकाली जाएगी कि आप उस अवैध नियुक्ति के भुगतान का पैसा वापस लेने के लिए एक चिट्ठी निकाली जाएगी? ये तो उनकी जवाबदेही बनती है विनय कुमार ठाकुर की कि इस पैसे की रिकवरी कराए। ये जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है। क्या इसमें बिहार सरकार भी कहीं ना कहीं बिल्कुल लिप्त है, पूरा का पूरा शासन तंत्र, पूरा का पूरा प्रशासन तंत्र लिप्त है इसमें, क्योंकि ये नहीं होता तो आगे क्या करेंगे? सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेंगे, लेकिन ये जनता की गाड़ी कमाई का विषय है और हम लोगों का टैक्स पेयर का पैसा है। आप इस तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी को आप उसके पद पर बनाए रखे हुए हैं, इसका मतलब पूरी की पूरी शासन व्यवस्था भ्रष्टाचार में लिप्त है। चलिए, कुछ और लोग हैं यहाँ पर, हम बात करते हैं। चलिए, क्या कहेंगे, एक लाइन में बोलिए, क्या कहेंगे? गलत तो बहुत हुआ है। हाँ, 6 लोग को जो निष्कासित करके इन लोग और रिकवरी नहीं करवा रहे हैं, इसके लिए हम लोग सड़क से सदन तक जाएंगे। चलिए, क्या कहेंगे, एक लाइन? भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं और इसको जो से रिकवरी फंड को किया जाए, नहीं तो हम लोग सदन तक पहुँचेंगे। ठीक है, चलिए, क्या कहेंगे?
इस फंड को तो रिकवरी होना ही चाहिए क्योंकि जनता का गाड़ी कमाई है। क्या हाँ, कहेंगे? इस फंड को तो रिकवरी होना ही चाहिए, अन्यथा हम लोग सदन तक ले बात करेंगे, हड़ताल करेंगे। ठीक, चलिए अब आगे क्या कहेंगे? ठीक है बताइए। ठीक है, चलिए एक मिनट। चलिए। और क्या बस है? इसे जल्द से जल्द जो है कार्रवाई करने की कृपा की जाए। हो गई है पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही, तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग, मगर आग ये जलनी चाहिए, जलनी चाहिए। तो आपने सुना तेजस्वी फैंस एसोसिएशन के द्वारा एक मुहिम चलाया गया था अवैध नियुक्ति को लेकर के, जिसमें 6 व्यक्ति संलिप्त थे और 6 व्यक्ति का अवैध नियुक्ति रद्द कर दिया गया है और वो कोर्ट के द्वारा रद्द किया गया है। अब ये लोग मुहिम चला रहे हैं कि जो 6 व्यक्ति तकरीबन 5 साल से जो नौकरी कर रहे थे, उनकी जो अवैध सैलरी थी, जो राशि है, जो बिहार सरकार की राशि है, जो बिहार की जनता के खून पसीने का राशि है, वो राशि रिटर्न किया जाए, रिकवर किया जाए। और जब तक रिकवर नहीं होगा तब तक ये लोग आंदोलन करते रहेंगे। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट यशोधर्मा के साथ पटना। अगर मैं चाहें को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।